बदायूं की जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में आज सुनवाई नहीं हो पाई। जिला बार के अधिवक्ता के निधन के चलते अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे और इसी के चलते सुनवाई टल गई और अब इस मामले की सुनवाई 17 दिसंबर को। बता दें कि जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की तरफ से 30 नवंबर से बहस शुरू हुई थी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने वर्ष 2022 में कोर्ट में वाद दायर किया था। उन्होंने वाद दायर कर दावा किया था कि नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद को बनाया गया था और इसके बाद कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता की तरफ से बहस पूरी हो चुकी है। उसके बाद अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 10 दिसंबर की तारीख तय की थी, लेकिन अधिवक्ता के निधन के चलते सुनवाई नहीं हो पाई और अब इस मामले में सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। नीलकंठ वाले मंदिर विवाद में आज सुनवाई थी, क्या रहा कोर्ट में आज एक वकील साहब थे वो गुजर गए, उसकी वजह से आज कोर्ट ने सुनवाई नहीं की। आज हो गया है, अब तारीख कन्वीनियंस हो गया, अब उसका जो है 17 दिसंबर के लिए तारीख पड़ गई। क्या होनी थी आज, किस तरीके की बहस? वो इंतजामिया कमेटी की तरफ से उनका पक्ष रखा जा रहा था। अब जब उनका पक्ष रख जाएगा फिर उसके बाद हिंदू महासभा अपना पक्ष रखेंगे। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग क्या, हम जब उनका पक्ष पूरा हो जाएगा उसके बाद हमारा जो मांग है वो रखी जाएगी कोर्ट में। क्या मांग है बता दो। कोर्ट में पूरी मांग है, हमारी तो सर्वे की भी मांग है, हमारा डॉक्यूमेंटों का आधार पर पूरी उसका हिसाब हमने रखा अपना। हमारे पूजा भी करना चाहते हैं? पूजा हमारा भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है, हम अपने मंदिर के लिए मांग रहे हैं और सारे सबूतों का आधार पर, डॉक्यूमेंटों का आधार पर हम कोर्ट में पहुंचे। ऐसे थोड़ा ही कोई आए और चले गए। आज तारीख हुई, उसमें 7-11 पे बहस हुई और वो करना वो मेरा पर्चा, मैं असाज़ सिद्दीकी एडवोकेट, पूर्व DGC सिविल हूँ और मैं मुस्लिम पक्ष का जो है वकील। तो आज जो तारीख हुई थी उसमें क्या बहस हुई, क्या हुआ? आज बहस हुई और जिन्होंने दावा किया है मंदिर की तरफ से, उन्होंने हमें जो पार्टी बनाया जामा मस्जिद को, उसमें यही लिखा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। जो मंदिर का कोई एग्जिस्टेंस वजूद ही नहीं है तो उसकी तरफ से किसी को मुकदमा दायर करने का राइट नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कि हम पे कोई कागज़ जो मुकदमा दायर हुआ तो मुंसलिम की रिपोर्ट होती है जो कानूनी है कि वो देखें कि मुकदमा का चलने के लायक है, किसी कानून से बाहर है या नहीं है। वो ना देख के उन्होंने 2 चीज़ें कही कि साहब इन्होंने जो है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट नहीं फाइल किया है और कोई उसका कागज़ दाखिल करे मिल्कियत का, लेकिन उन्होंने दरख्वास्त दे दी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी की, लेकिन मिल्कियत का कोई कागज़ उन्होंने दाखिल नहीं किया, उनके पास कोई कागज़ है ही नहीं। जबकि जामा मस्जिद शमसी के नाम से 1272 नक्शे में भी दर्ज है और बोर्ड में भी 1936 में दर्ज है। तो जामा मस्जिद तो 850 साल पुरानी जामा मस्जिद है, शमसुद्दीन अल्तमश के ज़माने से है। आज तक किसी ने कोई विवाद नहीं हुआ। ये कुछ शरारती तत्व जो हैं वहाँ पर जो है शहर का अमन व अमान को दहम बहम करने के लिए इन्होंने ये मुकदमा दायर कर दिया है। जबकि यहाँ की पब्लिक जो है आपस में मेल जोल से रहती है, सदियों से मेल जोल से रहती आई है और गंगा जमनी तहजीब यहाँ पर कायम है। कुछ चंद लोग जो हैं वो यहाँ का अमन चैन खराब करने के लिए वहाँ, जबकि उनके पास जो है कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा वकील साहब, जब ये याचिका दायर हुई थी तो उसके साथ इन्होंने कागज लगाने चाहिए थे, उसके साथ कोई कागज नहीं लगाया ऐसा कुछ? उन्होंने वो गजेटियर वगैरह लगाए थे, मिल्कियत का कोई कागज नहीं लगाया। तो इस मिल्कियत है ही नहीं, जो कागज लगाएंगे क्या जब कागज है ही नहीं कोई? सिर्फ ये कहना है जो है 2005-6 में कोई इंफॉर्मेशन ऑफिसर आप बदायूं दर्पण में लिख दिया कि वो जो है तोड़ के मस्जिद बनाएगी, उसका कोई सबूत ही नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, एक साल उसके बाद जो है योगी जी के ज़माने में जो बदायूं दर्पण छपा है कुछ है, उसमें लिखा है बदायूं जामा मस्जिद बदायूं की धरोहर, उसमें कहीं जिक्र नहीं है, इन्हीं के पीरियड की है, बीजेपी के पीरियड को उसमें लिखा है बदायूं की धरोहरों में जामा मस्जिद। अच्छा वकील साहब, एक साल और हो चुका है, उसमें क्या निकला था जी? कब? एक सर्वे हो चुका है पिछली बार, काफ़ी अर्सा हो गया। यहाँ बदायूं का भी कोई सर्वे उसके मामले में आज हमारे मृत्यु हो गई, इस कारण कन्वेंस हो गई। कन्वेंस में कोई वर्क था नहीं वकीलों का, कोर्ट ने 17 तारीख लगा दी। देखिए 17 दिसंबर की जो डेट पड़ी है नीलकंठ जामा मस्जिद वाले केस में, तो जो कार्रवाई आज होनी थी, जो बहस हमारी आज होनी थी, अब वो 17 दिसंबर को होगी
क्योंकि आज एक वकील साहब की डेथ की वजह से कंडोलेंस हो गई है, कोई काम नहीं हो रहा है अदालत में। अब 17 को वो बहस होगी। हमारा कहना यह है इस मुकदमे में कि ये मुकदमा चलने के लायक नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कानूनी खामियां ऐसी हैं कि इसका जो दावा है, अर्जी दावा, वो इसी स्टेज पे खारिज हो जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि इसमें हमारे खिलाफ कोई कॉज ऑफ एक्शन, वाद कारण नहीं शो किया है प्लेंटिफ ने, वादी ने, कि किस वजह से वो हमारे खिलाफ ही दावा लाए हैं, वाद कारण नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि 1991 का एक्ट है कि जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस इबादतगाह की, चाहे वो किसी भी मज़हब की इबादतगाह रही हो, उसकी जो पोजीशन 15 अगस्त 1947 को थी वही पोजीशन बरकरार रखी जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हमारा कहना यह है कि 15 अगस्त 47 को जामा मस्जिद शमसी जामा मस्जिद थी, और ये वादीगण के प्लेंट से, यानी नीलकंठ महाराज के ही प्लेंट से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि 15 अगस्त 1947 को ये मस्जिद थी, और उससे पहले से 800 साल पहले से ये मस्जिद चली आ रही है, और उसके बाद भी आज भी मस्जिद है। तो इसलिए क्योंकि ये जामा मस्जिद है, इस पर 1991 का एक्ट लागू होता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। इसकी पोजीशन के ऊपर, इसके कैरेक्टर के ऊपर ये मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी उस एक्ट के मुताबिक। देखिए, हमारा कहना यह है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई है, मस्जिद खाली जगह पर बनी है। और दूसरी चीज़ यह है कि ये चीज़ अभी नहीं देखी जाएगी कि मंदिर को तोड़ के बनी है कि खाली जगह पे बनी है। अभी तो सिर्फ इस बात की बहस हो रही है, और अदालत ये तय करेगी कि मुकदमा चलने लायक है या नहीं है। अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मुकदमा चलने लायक है, तो बाकी सारी एविडेंसेस देखी जाएंगी। वो जो कह रहे हैं उनकी बात अदालत सुनेगी, वो अपना सबूत देंगे अपने केस का, हम अपनी बात कहेंगे, अपने केस का सबूत देंगे। लेकिन पहले ये चीज़ तय हो जाए कि हमारे जो ये प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस हैं, बुनियादी जो हमने मसले उठाए हैं, वो ये है कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 91 का जो रिलीजियस साइट्स का प्रोटेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक, और वक्फ एक्ट के मुताबिक, क्योंकि ये वक्फ जायदाद है। प्लेंटिफ ने खुद माना है कि ये वक्फ है, और उन्होंने वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया है, वक्फ बोर्ड की अपॉइंटेड कमेटी को पार्टी बनाया है, तो इसलिए ये वक्फ प्रॉपर्टी है। प्लेंटिफ मानता है कि वक्फ प्रॉपर्टी है, और हर मस्जिद बाय यूज़र भी वक्फ है। अगर वो वक्फ बोर्ड में न भी दर्ज हो तो बाय यूज़र भी मस्जिद जो है वो वक्फ हो। तो इसलिए क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इसलिए इसका केस सिविल कोर्ट में नहीं चल सकता। कानून ये है, 1995 का वक्फ एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि ऐसे मामले जो हैं वो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएंगे जो लखनऊ में हैं। और हमारा ये कहना है कि और भी बहुत से कानून के मुताबिक, कई एक्ट्स के मुताबिक ये मुकदमा चलने लायक नहीं है, और इसको इसी स्टेज पे सुनवाई से पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। जो प्लेंट है, जो वाद पत्र है, उस वाद पत्र को रिजेक्ट कर देना चाहिए। यह प्रोविज़न सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 7 रूल 11 में दिया गया है ऐसा प्रोविज़न। तो हमारा कहना यह है, हमारे ऑब्जेक्शंस यही हैं कि CPC के ऑर्डर 7 रूल 11 के मातहत ये मुकदमा इसी स्टेज पर खारिज कर दिया।